हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज मार्केट में 1.25% से ऊपर की निफ्टी में गिरावट हुई है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, लेकिन उसी समय एडा का शेयर भैया वैसा लालम लाल नहीं हुआ, बल्कि कुछ अलग ही हुआ कि भैया शुरू में 5% तक जंप किया, फिर बाद में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो आखिर क्या है मामला, ऐसा क्या गुड न्यूज आया एडा में कि इतने लालम लाल मार्केट में भी वो लालम लाल नहीं हुआ। और एडा में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट भी किए हुए हैं, बट शेयर कहीं ना कहीं गिरा हुआ है, तो लोग परेशान हैं। तो बात करेंगे एडा के बारे में, आखिर चल क्या रहा है, क्या है कहानी। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, किसी शेयर को कैसे देखते हैं उसको समझाने की कोशिश है, जिससे आपका पिक्चर क्लियर रहे और आप डरे नहीं। क्योंकि गिरावट में लोग पता है सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, डर के मारे अपनी पोजीशन को काट देते हैं। तो पहले तो एक गुड न्यूज जान लीजिए कि 19 तारीख को 11:30 बजे दिन में संडे को ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की अपार सफलता के बाद होने जा रही है एक बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, सीखना है, तो सिर्फ 59 रुपीज चार्जेस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन करिए और सीख कर कमाते रहिए जैसे ऑर्डर ब्लॉक से लोग कमा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए 9708094321 पे कॉल कर सकते। तो एडा में जो मजबूती दिखी उसका दो रीजन है। रीजन वन, एक तो स्ट्रॉन्ग गाइडेंस पोस्ट Q3 रिजल्ट, सबसे पहला शानदार भैया मैनेजमेंट की सॉलिड गाइडेंस आई रिजल्ट आने के बाद। तो रिजल्ट भी अच्छा और गाइडेंस भी अच्छा। कंपनी का नेट प्रॉफिट 27% ग्रो करके 425.38 करोड़ हो गया। साथ ही रेवेन्यू में 35.6 करोड़ का जबरदस्त ग्रोथ हुआ। रेवेन्यू 1698.45 करोड़ तक पहुंच गया। ये नंबर क्लियर दिखाते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कितनी स्ट्रांग है। तो जैसा कि आप जानते हैं, कंपनी एक एनबीएफसी कंपनी है जो ये लोन देने का काम करती है। तो एनबीएफसी में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एसेट क्वालिटी। तो एक बार एसेट क्वालिटी पे नजर डालें तो इंप्रूव हुई है, क्योंकि ग्रॉस एनपीए अब 2.68% हो गया है, जो पिछले साल 2.90% था। साथ ही नेट इंटरेस्ट इनकम 39% बढ़कर 622.3 करोड़ हो गई है। बस एक दिक्कत है, ऑपरेटिंग मार्जिन 330 बेसिस पॉइंट गिर के 30.42% हो गया है, लेकिन ओवरऑल नंबर स्ट्रॉन्ग। अब आते हैं दूसरे रीजन पर। 4,500 करोड़ QIP टाइमलाइन अनाउंसमेंट किया गया है। यह है दूसरा बड़ा रीजन। अब कहोगे इसका क्या मतलब है और क्या कहानी है। सरकार ने एडा को इक्विटी इश्यूज के जरिए फंड रेज करने की परमिशन दी है, जिसका एम क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को और तेजी से बढ़ाना। क्योंकि ये यही तो करती है ना, एनबीएफसी का काम क्या है, पैसे से पैसा बनाना, यानी लोन से इंटरेस्ट कमाना। तो कंपनी के पास जितना ज्यादा कैपिटल रहेगा उतना ज्यादा लोन बांट पाएगी, और इसीलिए कंपनी ने ज्यादा पैसा रेज करने की प्लानिंग कर ली है QIP के जरिए। इसमें सरकार अपना 7% स्टेक को क्या करेगी, डाइल्यूट कर सकती है। अभी सरकार के पास 75% स्टेक है। तो कई सारे एनालिस्ट का मानना है कि ये फंड रेजिंग एक्सरसाइज एडा की कैपिटल बेस को क्या करेगी, और मजबूत बनाएगी। तो यहां तक तो पिक्चर क्लियर हो गई। तो अब बात करते हैं भैया फ्यूचर आउटलुक क्या है। लेकिन भैया टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, सारी न्यूज अपडेट मिलती रहती है आईपीओ की और न्यूज की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये ब्लू टिक वाला जुड़िएगा, बहुत सारे फर्जी भी है। तो फंडामेंटली कंपनी स्टेबल दिख रही है, नो डाउट। और पूरे इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का इनिशिएटिव काफी तेजी से बढ़ रहा है और फ्यूचर आउटलुक बेहतर है। लेकिन करेंटली वैल्यूएशन अभी भी काफी हाई है पीयर के कंपैरिजन में। एनबीएफसी कंपनी में वैल्यूएशन प्राइस टू बुक वैल्यू से देखा जाता है, ये जितना ज्यादा उतना वैल्यू हाई, राइट। अब पीयर से कंपेयर करेंगे तो पीएफसी का प्राइस टू बुक वैल्यू 1.17 है, वहीं एडा का 5.74 और आरईसी का 1.71, यानी वैल्यूएशन पीयर के कंपैरिजन में बहुत हाई। अब आप कहोगे ये फंडामेंटल तो सर आता नहीं, तो आप फंडामेंटल जरूर सीखें अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। और अभी डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, टेक्निकल फंडामेंटल ऑप्शन सब पे, जो आपके स्क्रीन पर है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और ज्यादा समझदारी के लिए 9708094321 पे कॉल करके टीम से बात भी कर सकते हैं। तो यहां पर भैया कहानी ये है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, कंपनी सही तरीके से कर रही है, मार्केट में जो गिरावट दिख रही है उसका प्रेशर आपको शेयर पे दिख रहा है, उसके अलावा की कोई कथा कहानी नहीं है। मार्केट जैसे ही चीजों को सुधरेगा तो ऐसे शेयर जो होते हैं ना, बुरे वक्त में भी मजबूत रहते हैं, वो बड़े अच्छे शेयर कहलाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं ना, अपने पोर्टफोलियो को चेक करो कि मार्केट इतना गिरा और कौन शेयर मजबूती से खड़ा है, और प्लस वो अपने फ्यूचर में क्या काम कर रहा है। तो ये क्लीन ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहा है, जो हमारे सिर्फ इंडिया का नहीं विदेश के लिए भी जरूरत है, राइट। तो वो पूरी पिक्चर मिलाते हैं, लेकिन उस पिक्चर में एक पिक्चर क्या नहीं भूलते, महंगा है महंगा है महंगा है। प्लस महंगा महंगा करते करते अगर आप देखो तो क्या हुआ, पिछले कई टाइम फ्रेम से गिरावट के बाद एक साइडवेज है। अब इस साइडवेज को अगर आप पकड़ने की कोशिश करो तो कहानी वही है कि एक मेजर बेस के पास है। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर विदाउट बाइंग सेलिंग मैंने पूरे दिल से आपको सिखाने की कोशिश की, कंपनी कहाँ है, क्या है, किस तरीके से है,
तो उम्मीद है पिक्चर क्लियर हो गई होगी। और किस स्टॉक के बारे में वीडियो बनाना चाहते हैं कमेंट में बताइएगा, और डीमेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करके प्यार मोहब्बत देते रहिएगा।